अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू ऑल। तो बेटे आज हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 11 हमारे पास कौन सा है? लव फॉर पेरेंट्स, यानी अपने वालदैन से मोहब्बत। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर हमारा किस बारे में है? अपनी वालदैन से मोहब्बत के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। गेटिंग स्टार्टेड, यानी चलिए स्टार्ट करते हैं। Look at the picture and imagine that you are having your father birthday party in the coming week. अब इस पिक्चर को देखें, ठीक है, और इमेजिन करें कि दैट यू आर हैविंग, तस्वीर को देखना है आपने, और ठीक है कि आप आइंदा हफ्ते में अपने वालिद की जो है वो सालगिरह या बर्थडे पार्टी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर को देख के हमें क्या समझ आ रहा है? ये देखें, ज़ाहिरी बात है, जब वालिदैन हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, हमारी बर्थडे नहीं भूलते, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने पेरेंट्स की, हम भी अपने वालिदैन की जो है वो छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने फादर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स टॉक, चलें बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू वांट टू इनवाइट? आप किसको दावत देना चाहोगे? अगर आपकी बर्थडे पार्टी है किसी की भी, मदर की, फादर की, तो आप किसको इनवाइट करना चाहोगे? तो ये आपने आंसर राइट करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू इन्वाइट माई कजन्स, आई वॉन्ट टू इन्वाइट माई फ्रेंड्स, या आई वॉन्ट टू इन्वाइट माई रिलेटिव्स। ठीक है, तो जिसको भी आप इन्वाइट करना चाहोगे वो आपने यहाँ पे आंसर राइट कर देना। सेकेंड हमसे पूछा गया है, विच अरेंजमेंट डू यू वॉन्ट टू डू फॉर योर फादर्स बर्थडे? आप जब आपके फादर की जो बर्थडे होगी तो उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करेंगे? तो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू डेकोरेट द हाउस विथ कलरफुल बलून्स एंड कलरफुल बलून्स, या जो भी जिससे भी करते हैं आप। ठीक है, और बेसारा, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर स्वीट डिशेज़ फॉर द बर्थडे पार्टी। हम बर्थडे पार्टी पे स्वीट डिशेज़ बना सकते हैं। स्वीट क्या, कोई भी केक होता है। ठीक है, केक मंगवा कर, तो ये सारे अरेंजमेंट का ही हिस्सा होता है। उनके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं। तो ये सारा हम जो है वो बर्थडे पे करेंगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू सरप्राइज योर फादर? इफ़ येस, हाउ? क्या आप अपने फादर को सरप्राइज दोगे उनकी बर्थडे पार्टी का? इफ़ येस, अगर हाँ तो कैसे? ठीक है, तो इसका आंसर आप राइट कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई फादर बाय गिविंग हिम अ बिग बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, आप उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे के सरप्राइज कर सकते हो। आप उनको विश करके भी सरप्राइज कर सकते हैं, सडन विश। ठीक है, तो इस तरह से आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं सरप्राइज देने के, तो वो आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लव फॉर पेरेंट्स, अपने वालिदैन से मोहब्बत। इसमें सबसे पहले आ रहा है प्री रीडिंग क्वेश्चन। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पिक्चर आर अबाउट। इस पिक्चर को देखें और बताएं कि ये किस बारे में है। तो अगर हम इस पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगाएं तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये देखिए, गिफ्ट पैक कर रही है। ठीक है, ये कार्ड बना रहा है बच्चा, तो इसका मतलब वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बर्थडे पार्टी की। इस पिक्चर को देखे हमें क्या समझ आ रहा है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रेडी कर रहे हैं उनको सरप्राइज देने के लिए। ठीक है, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड फॉर देयर मदर्स बर्थडे। ठीक है, असद एंड माहा, ये दोनों, ये असद है, ठीक है, और ये माहा है। असद एंड माहा आर मेकिंग, वो बना रहे हैं, अ कार्ड, एक कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, फॉर देयर मदर्स बर्थडे, अपनी अम्मी की सालगिरह के लिए। ठीक है, उनकी मदर की बर्थडे है, तो वो उसके लिए क्या कर रहे हैं? कार्ड बना रहे हैं। लेट्स सी हाउ दे डू इट। अब हम देखते हैं वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, पहले उन्होंने क्या किया? फर्स्ट दे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे विल नीड। पहले उन्होंने क्या किया? देखें, फर्स्ट उन्होंने क्या किया? दे मेक अ लिस्ट, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की, दैट, जो, दे विल नीड, जिनकी उनको ज़रूरत थी। ठीक है, उन्होंने उनकी लिस्ट बना ली कि ये चीज़ें जो है हमारी हमें तैयारी के लिए चाहिए। ठीक है, या प्रिपरेशन के लिए चाहिए। उसमें पहले क्या था? पेपर, सीजर, मार्कर्स। ठीक है, ये उन्होंने लिस्ट बना ली। फिर क्या हुआ? असद टेक्स लेता है द पेपर, कागज, एंड, और
कट्स इट, और उसको कट करता है, ठीक है, विद द सीजर, कैंची से, ठीक है। असद टेक्स अ पेपर, असद एक कागज़ लेता है, उसको कैंची से कट करता है। देन ही फोल्ड्स इट इन हाफ, फिर उसको आधा जो है वो, देन ही, फिर वो, फोल्ड होता है तय कर देना, ठीक है, तो तय कर देता है उसको, इट उसको, ठीक है, इन हाफ यानी आधा, आधा उसको कट कर देता है, सॉरी आधा उसको फोल्ड कर देता है। माहा ड्रॉ सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माहा ड्रॉ का मतलब होता है कोई भी स्केचिंग करते ना, बनाना, ठीक है, ड्रॉ बनाना, तो माहा ड्रॉज, माहा ने बनाया सम कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर, कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर बनाए, एंड अ केक, और एक केक बनाया, ऑन इट्स कवर, उसके कवर पे माहा ने क्या किया, एक केक बनाया, ठीक है, और ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बना दिए। असद राइट्स, अब असद ने लिखा, ठीक है, राइट्स लिखा, हैप्पी बर्थडे मदर इन बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर्स का मतलब होता है बड़े अल्फाज में, ठीक है, तो असद राइट्स, असद ने लिखा हैप्पी बर्थडे अम्मी, सालगिरह मुबारक हो, इन बोल्ड लेटर्स, बड़े अल्फाज में उसने लिखा। उसके बाद है माहा राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड, कार्ड के कवर पे उन्होंने लिखा, फ्लावर्स बनाए, केक बनाया, ठीक है, और कार्ड के अंदर क्या लिखा, माहा राइट्स, फिर माहा ने राइट की, वहाँ पे लिखी बर्थडे विशेस, ठीक है, बर्थडे पे जो विशेस देते हैं, जो ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं, ठीक है, फिर उसने वो कार्ड के अंदर लिखी। द बर्थडे कार्ड इज़ रेडी, अब जो बर्थडे कार्ड था वो रेडी हो गया। दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे, एंड एक्साइटेड, और पुरजोश थे, ठीक है। यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। What will happen next, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, फिर बताते हैं इसका आंसर कि क्या होगा, ठीक है। दे गो टू दियर मदर्स रूम, अब वो अपनी अम्मी के रूम में यानी उनके कमरे में गए, एंड विश हर आ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और उनको क्या किया, बर्थडे विश की, ठीक है। दे गिव हर द कार्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिव दिया, ठीक है, हर उन्हें द कार्ड, वो जो कार्ड उन्होंने बनाया था वो फिर वो कार्ड दिया। शी गेट्स वेरी हैप्पी, वो उनकी जो अम्मी थी वो हैप्पी यानी खुश हो गई, ठीक है, टू सी द कार्ड, कार्ड को देखकर बहुत खुश हो गई। शी थैंक्स दैम, अम्मी ने क्या किया, उनका शुक्रिया अदा किया, फॉर दियर लव, इस मोहब्बत के लिए, एंड एफर्ट, और जो उन्होंने कोशिश की थी उनको खुश करने की, ठीक है, उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे आंसर क्या बन रहा है वाइल रीडिंग क्वेश्चन का। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, देयर मदर विल बी वेरी हैप्पी टू गेट द बर्थडे कार्ड, ठीक है। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर मदर हैप्पी, अब आप अपनी अम्मी को कैसे खुश कर सकते हैं, आपने ये बताना है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आई कैन मेक माई मदर हैप्पी बाई एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर हर, ज़ाहरी बात है हम अपना जो लव है, अपना प्यार है अपने वालिदैन के लिए वो शो करवा के भी उनको हैप्पी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको गिफ्ट्स ही दें, तो इसलिए हम इखलाकन भी उनको खुश कर सकते हैं। हैव यू एवर मेड अ कार्ड, शेयर योर एक्सपीरियंस, अगर आपने कभी कार्ड बनाया है तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि वंस आई मेड अ कार्ड फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे, ठीक है, एक दफ़ा मैंने कार्ड बनाया अपनी सिस्टर के लिए, आई ड्रू फ्लावर्स एंड बलून्स ऑन इट, उसमें मैंने फ्लावर्स बनाए, बलून्स बनाए, माई सिस्टर लाइक इट वेरी मच, और मेरी बहन को बहुत पसंद आया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, ऑरल कम्युनिकेशन है इसमें पहले हमारे पास, ठीक है। लर्निंग द साउंड हमने सीखना है पहले वीक फॉर्म्स ऑफ आ एंड द, ठीक है, ये जो वर्ड है आ एंड द, इनकी वीक फॉर्म्स हमने पहले सीखनी है, पढ़नी है, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ते हैं रीड मी को। सम वर्ड्स आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस किए जाते हैं यानी बोले जाते हैं देयर वीक फॉर्म, अपनी इनकी वीक फॉर्म में, यानी उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। When we read them aloud, जब हम उनको लाउडली पढ़ते हैं, दे आर डिफ़िकल्ट टू हेयर, वो सुनने में मुश्किल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं होता उन पर ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए वो इतनी शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी इसलिए उनको ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है सुनना उन पर, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि उन पर जोर नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड आ एंड द आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म, ये जो वर्ड है आ एंड द ये प्रोनाउंस किया जाता है इनकी वीक फॉर्म में। अब कैसे किया जाता है, हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि इनको इनकी वीक फॉर्म में कैसे जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है।
रीड अलाउड द गिवन सेंटेंसेज, ये जो सेंटेंसेज दिए गए हैं हमें उनको लाउडली पढ़ना है ऑरली, एंड से आ एंड द इन ईच सेंटेंसेज इन दियर वीक फॉर्म्स, ठीक है। आ को और द को इनकी वीक फॉर्म्स में पढ़ते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, साजिद इज द हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट ये वीक फॉर्म कैसे हुई, साजिद इज अ हार्ड वर्किंग मैन, हमारा फोकस जो है वो साजिद पे गया, हार्ड वर्किंग मैन पे हमने इसको पढ़ा, लेकिन इन इज़ा, ठीक है, इज़ा जल्दी से ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है, इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं हुआ इतना, ठीक है, तो ये स्ट्रेस हो गया, इसलिए ये वीक फॉर्म है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन, ठीक है, आई नीड अ नाइफ, ठीक है, इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है, इसको भी हमने ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है, तो इसलिए ये भी वीक फॉर्म है। इस तरह से द भी है, देयर इज नो फ्रूट इन द बास्केट, ठीक है, इन द यानी मिक्सअप हो गया, ठीक है, हमने उसको साथ वाले वर्ड के साथ ही पढ़ दिया, तो ये भी वीक फॉर्म है, इस पर भी स्ट्रेस नहीं किया, ठीक है, सॉरी इस पर भी ये भी स्ट्रेस्ड वर्ड है, तो इसलिए द भी वीक फॉर्म है। वेयर इज द न्यू कार, ठीक है, हमने इसके साथ इसको भी पढ़ दिया, वेयर इज द न्यू कार, यानी फोकस जो है वो नहीं गया इस पर, ठीक है, इसलिए ये भी वीक फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, प्रोनाउंस द वीक फॉर्म्स ऑफ बी इन कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने बी की जो है वो वीक फॉर्म्स पढ़नी है, ठीक है, उससे पहले रीड मी को पढ़ते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंट्रैक्शन, यानी दो वर्ड्स हों जब उनको मिला के एक प्रोनाउंस किया जाता है एक साउंड में, तो वो उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है। वर्ड्स दो होते हैं लेकिन हम उसको प्रोनाउंस एक वर्ड में कर रहे होते हैं, तो ये कंट्रैक्शन होती है। वही ओमिट लेटर्स टू मेक द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, हम जो है वो अल्फाज की मुख्तसर हालत बताने के लिए जो है वो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ से भी हमने जैसे ये है आई एम, ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, एम, ठीक है, आई भी बोला गया एम भी बोला गया, यानी दो वर्ड्स थे आई एम, तो हमने उनको एम बोल दिया, ठीक है, आई एम मेकिंग अ कार्ड, ठीक है, तो ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन थी। इस तरह से यू आर दो वर्ड्स है लेकिन जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या पढ़ेंगे हम, यू आर, ठीक है, यू आर लुकिंग प्रिटी, ठीक है, दो वर्ड्स थे लेकिन हमने उनको प्रोनाउंस एक ही साउंड में किया तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी उनकी। जैसे ही इज, वर्ड दो हैं ही इज, लेकिन जब हम इनको कॉन्ट्रैक्शन किया यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन की तो ये हिज बन गया, हिज वॉकिंग अलोन, ठीक है। इस तरह से दे आर वेटिंग, इट इज, इट्स अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, अब इट इज दो थे लेकिन हमने इनको पढ़ा क्या, प्रोनाउंस क्या, इट्स अ ब्यूटीफुल कार। शी इज वर्ड दो है लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इसकी, शी इज अ टीचर, ठीक है। इस तरह से लर्निंग टू स्पीक है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हारिस है, ठीक है, हारिस और अनम के बीच में जो है वो ये डायलॉग्स हैं, कन्वर्सेशन हो रही है। अनम, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, अनम हारिस पूछता है अनम से विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। अनम कहती है आई लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद है, आम पसंद है। हारिस कहता है व्हाई डू यू लाइक इट, आपको ये क्यों पसंद है। अनम क्या कहती है, बिकॉज दे आर स्वीट, क्योंकि वो मीठे होते हैं। हारिस कहता है ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस फ्रूट, कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ मैंगोज ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे हमें ब्लेस किया है, हमें नवाजा है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी बल्कि सारी नेमतों से नवाजा है, फ्रूट्स के अलावा भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अनम कहती है यू आर राइट हारिस, जी हारिस आप सही हैं। Practice the dialogue above and ask students to describe things in their surroundings such as a table, chair and classroom. अब आपने इन्हीं डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आप जो है वो डिस्क्राइब अपनी इन डायलॉग्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, बयान कर सकते हो आपके सच एज जैसे टेबल, चेयर, क्लासरूम, किसी चीज़ को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग है हमारे पास नेक्स्ट, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद, ठीक है। अब माहा और असद किन चीज़ों से कार्ड बना रहे थे, हमें याद है पेपर, सीजर, मार्कर्स, ठीक है, ये चीज़ें थी उनके पास, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज माहा ड्रॉ ऑन द कार्ड, माहा ने क्या ड्रॉ किया था कार्ड पे, माहा ड्रॉ सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड केक ऑन द कार्ड, ठीक है। व्हाट डज असद राइट ऑन द कार्ड, असद ने क्या राइट किया था, असद राइट्स हैप्पी बर्थडे मदर ऑन द कार्ड, तो ये इसका आंसर था। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ये कुछ जो है वो पैराग्राफ दिया गया है, हमने इसका आंसर्स फाइंड करने उससे पहले रीड मी को पढ़ते हैं। द कैरेक्टर्स आर द पीपल्स ऑफ
और एनिमल्स इन अ स्टोरी। करेक्टर्स कौन से हैं? आर द पीपल्स, ठीक है, और एनिमल्स इन द स्टोरी, करेक्टर्स ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसको हमने पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, उसके हमने आंसर्स देने। इससे पहले रीडमी को पढ़ते हैं। द करेक्टर्स आर द पीपल और एनिमल्स इन अ स्टोरी। जो एनिमल्स हैं या जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं स्टोरी में, करेक्टर है, ठीक है। अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं, यानी ये छोटी सी स्टोरी जो हमें बताई गई है। ज़ारा एंड नेहा आर क्लासमेट्स। ज़ारा और नेहा जो हैं वो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, हम जमात हैं। वन डे ज़ारा couldn't go to school। एक दिन ज़ारा जो है वो स्कूल नहीं जाती। इन द इवनिंग, शाम में, नेहा went to see ज़ारा। नेहा जो है वो went to see ज़ारा, ज़ारा को देखना चाहती है। she was upset, वो अपसेट होती है, उदास होती है, for not going to school that day, कि वो जो है वो स्कूल नहीं गई, ठीक है। I have missed class work टुडे, वो कहती है कि मैंने आज का जो क्लास का वर्क था, यानी क्लास में जो काम करवाया जाता है, जमाल का काम, ठीक है, वो मैंने मिस कर दिया। शी सेड, उसने कहा। डोंट वरी, परेशान ना हो। आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी इसमें। सेड नेहा, ठीक है, नेहा ने कहा ज़ारा से, क्योंकि ज़ारा स्कूल नहीं गई थी तो वो अपसेट होती है कि मैंने आज का काम मिस कर दिया। तो ज़ारा कहती है कि इट्स ओके, नेहा कहती है मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। वी आर सो नाइस, सेड ज़ारा, ज़ारा कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं। अब हमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके आंसर देने हैं। राइट द नेम ऑफ द करेक्टर्स मेंशन इन द पैसेज। जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें करेक्टर्स जो थे वो कौन कौन से हैं, तो करेक्टर कौन से हैं हमने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा कि एनिमल नेम और करेक्टर नेम, पीपल नेम जो हैं वो करेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ज़ारा एंड नेहा, ठीक है, पीपल नेम है ना ये भी, ज़ारा एंड नेहा, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ योर फेवरेट करेक्टर एंड वाई। अब आपका पसंदीदा करेक्टर कौन सा है और क्यों, वो आपने बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ? नेहा इज़ माई फेवरेट करेक्टर, ठीक है, उस स्टोरी में नेहा जो है वो मेरी फेवरेट करेक्टर है। बिकॉज शी इज़ वेरी हेल्पफुल। उसने कहा कि मैं ज़ारा तुम्हारी मदद करूँगी, तो इसलिए वो मेरा फेवरेट करेक्टर है। तो यहाँ पर मैं राइट कर सकती हूँ नेहा इज़ माई फेवरेट करेक्टर, ठीक है। नेहा इज़ माई फेवरेट करेक्टर बिकॉज शी इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये आंसर राइट कर सकते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड टू गिव इट टू दियर डैश। असद और माहा जो कार्ड बना रहे थे वो उनको किसको देना था? अपने फ्रेंड को, फादर को, मदर को या कज़न को? तो हमें पता है कि वो अपनी अम्मी की बर्थडे के लिए कार्ड बना रहे थे, उसका सही आंसर क्या होगा? मदर, ठीक है। माहा ड्रॉज ब्यूटिफुल डैश एंड अ केक ऑन द कार्ड। अब माहा ने क्या ड्रॉ किया था? एक तो उसने कार्ड पे केक बनाया था, एक चीज़ और बनाई थी, फ्लावर्स, बलून्स, एनिमल्स, फ्रूट्स। तो हमें पता है कि उसने फ्लावर्स बनाए थे। उसके बाद है डैश राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड। अब कार्ड के अंदर बर्थडे विशेस किसने लिखी थी? अदनान ने, आमिर ने, माहा ने या असद ने? तो इसका सही आंसर है माहा ने, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज फोकस, ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग है हमारे पास। रीड द गिवन वर्ड एंड देयर मीनिंग। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके मीनिंग हमने पढ़ना है इंग्लिश में। फोल्ड, फोल्ड का मतलब क्या होता है? तय करना, ठीक है। बेंड ओवर, हाफ, हाफ यानी आधा। आइदर ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स, यानी किसी दो हिस्सों को बराबर जब डिवाइड किया जाता है तो हाफ, एक हिस्सा जो है वो हाफ हो जाता है। एक्साइटेड, एक्साइटेड पुरजोश यानी शोइंग हैप्पीनेस, अपनी खुशी का इजहार करना, ठीक है, ये एक्साइटेड होता है। फॉलोइंग द गिवन डायरेक्शन एंड मेक अ कॉलेज, ठीक है, ये कुछ एक इंजॉयबल एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको करते हुए आप इंजॉय कर सकते हैं। लाइक कैसे? डायरेक्शन फॉर द कॉलेज एक्टिविटी, आपने क्या करना है? टेक रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड येलो पेपर। आपने कितने पेपर्स लेने हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड येलो, ठीक है। टेयर ऑल दीज पेपर्स इनटू स्मॉल पीसेस। अब इनको क्या करना है? छोटे छोटे पीसेस में आपने फाड़ लेना है। टीयर का मतलब क्या होता है? फाड़ना, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस में आपने उनको फाड़ लेना है, डिवाइड कर लेना है। फिर आपने क्या करना है? पेस्ट ईच अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर इन द बलून। अब हर उस पेपर को आपने इन दिए गए कलर के अकॉर्डिंग पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं और
के बाद हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स है हमारे पास फोर, ग्रीन, जंप, एवरीवेयर, टेक, प्रिटी, गॉट, ठीक है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे मिसिंग लेटर्स हैं, उसको हमने फिल करना है। एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड। ये है एफर्ट, EFFORT, एफर्ट। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। बर्थडे, BIRTHDA, बर्थडे। HAPPY, हैप्पी। बाद ग्रामर स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कमांड्स, ठीक है, फर्स्ट ग्रामर में। इससे पहले रीड मी को पढ़ते हैं। When we ask somebody to do something, it is called a command, ठीक है। जब भी हम किसी को कोई काम करने का कहते हैं तो वो कमांड कहलाता है, यानी ऑर्डर कहलाता है। यूजुअली आमतौर पर इट स्टार्ट्स विद अ वर्ब एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये स्टार्ट किससे होता है? वर्ब से, ठीक है, और ये एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे। लाइक कैसे हम इसको पढ़ते हैं, किसी को कोई भी काम कहना, ठीक है, वो ऑर्डरिंग वे में उसको कमांड कहते हैं। जैसे डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करें। स्टैंड अप, खड़े हो जाए। शट द डोर, डोर बंद कर दें, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये कमांड्स हैं, ऑर्डर्स हैं, क्योंकि हमने पूछा नहीं है उनसे कि आप करेंगे या नहीं, ठीक है, ना ही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कर दें। तो ये डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करें, सो इट्स मीन ये कमांड है। स्टैंड अप, खड़े हो जाए, इट्स मीन ये कमांड है। इस तरह से राइट 3 कमांड्स इन योर नोटबुक। हमने अपनी नोटबुक पे आपने 3 कमांड्स राइट करनी है। आपका जैसे ओपन योर बुक्स, अपनी बुक्स ओपन करें, ये भी कमांड है, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास ला के दें, ये भी एक कमांड है। पॉलिश माई शूज़, मेरे शूज़ पॉलिश करें, ये भी एक कमांड है। अब हमने रिक्वेस्ट्स पढ़नी है, ठीक है। पहले हमने कमांड पढ़ा, ठीक है, ऑर्डरिंग वे में जो होता है, और अब रिक्वेस्ट पढ़नी है। अ रिक्वेस्ट इज एन एक्ट ऑफ आस्किंग समवन पोलाइटली फॉर समथिंग। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से आप फॉर रिक्वेस्ट आस्किंग समथिंग, किसी से कुछ भी पूछना पोलाइट वे में, यानी नरमी से, ठीक है। फॉर समथिंग, किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। लाइक कैसे? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको पढ़ते हैं। कुड आई हैव माई बुक प्लीज़, क्या मैं अपनी बुक ले सकता हूँ प्लीज़, या ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद है मे आई यूज़ योर क्रेयॉन प्लीज़, ठीक है, क्या मैं आपकी पेंसिल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ प्लीज़। अब प्लीज़ का वर्ड यूज़ हो गया तो इट्स मीन ये जो है वो रिक्वेस्टिंग वे में है कि प्लीज़ मैं ये काम कर सकता हूँ। कैन यू हेल्प माई फाइंडिंग माई स्कार्फ, ठीक है, क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरी स्कार्फ ढूंढने में। तो ये भी क्या है? एक रिक्वेस्टिंग वे में बोला गया है, तो ये भी रिक्वेस्ट है। राइट 3 रिक्वेस्ट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पे 3 रिक्वेस्ट राइट करनी है। तो प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई कीज़, मेरी कीज़ ढूंढने में हेल्प कर दें, ये भी रिक्वेस्ट है। कैन यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपनी बुक मुझे दे सकते हैं, ये भी क्या है? रिक्वेस्ट है। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये भी क्या है? रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट राइटिंग है, लर्निंग टू राइट। लुक एंड रीड द गिवन ग्रीटिंग कार्ड। ये कार्ड ग्रीटिंग कार्ड दिया गया है। हैप्पी बर्थडे पे जो बर्थडे कार्ड्स होते हैं या दूसरे कार्ड जिनको ग्रीटिंग कार्ड बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं। डियर फादर, वी लव यू अ लॉट, मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, बेस्ट विशेस माहा एंड असद। माहा और असद ने क्या लिखा था उस कार्ड में? ये अपनी बेस्ट विशेस लिखी थी, ठीक है। Now make your own greeting card for your mother. Draw a picture and write some good words. यहाँ पे आपने कोई भी अपनी मदर फादर जिसकी भी बर्थडे है ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, उसके लिए कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बेस्ट विशेस जो हैं वो राइट करनी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बेस्ट विशेस राइट कर सकते हैं अपनी। डियर फादर, we love you a lot,
मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, अल्लाह ब्लेस यू, ये आप राइट करके जो है बेस्ट विशेस यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, और नीचे अपना नेम लिख देंगे। राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफ योर कार्ड। अब अपने कार्ड के बैक पे पिछली साइड पे उसके ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने राइट करनी है, ठीक है। जैसे नेम अपना राइट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो। एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस राइट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस राइट कर देना। क्रिएटिव राइटिंग है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर मदर इन योर नोटबुक। अपनी अम्मी के बारे में आपने कोई भी 5 सेंटेंस या फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस जो है वो लिखने। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप राइट कर सकते हैं, माई मदर इज़ अ वेरी काइंड केयरिंग लेडी, ठीक है, हर नेम इज़, जो भी उनका नेम हो, आमना, या जो भी उसका आपकी अम्मी का नेम हो वो राइट कर सकते हैं। शी इज़ वेरी काइंड टू मी, ठीक है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं शी टेक्स केयर ऑफ़ माई हेल्थ, मेरी सेहत का ख्याल रखती हैं। शी नेवर स्कॉल्ड मी, वो कभी नहीं डांटती मुझे। आई लव माई मदर वेरी मच। तो इस तरह से फ्यू सेंटेंसेस जो है आप अपनी अम्मी के बारे में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है। अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।